बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 28 तारीख है, जुमेरात का दिन है। आपने वो कहावत सुन रखी होगी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इसी के मिसदाक जब झूठी, बदबूदार और गंदी, बगैर मैंडेट की आई हुई हुकूमतों का जवाल आता है तो वो इसी तरह की हरकतें करती हैं जिस तरह की हरकत इस वक्त हमारी मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है। वो इसी तरह से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारती है और ऐसे सहाफियों के साथ बदतमीजी, बद इखलाकी, घटिया और गंदे तरीन लेवल पे चली जाती है, जैसे वो मतीउल्लाह जान और शाकिर अवान के साथ गए। मैंने ये कैसे अगवा हुआ ये कल मतीउल्लाह जान की यानी कि मैंने सुबह वाली स्टोरी में सारा कुछ आपको बता दिया था। अब नाज़रीन कराम मैं आपको बता दूं, वो एक स्टोरी के ऊपर काम कर रहे थे और वो स्टोरी थी लाशें गायब होने वाली। असल में इस स्टोरी को दबाना मकसद था, इस स्टोरी को ये सामने ना आए और इसके ऊपर कुछ हकीकत ना पता चले, क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर साहब उस स्टोरी के ऊपर काम कर रहे थे और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि वो स्टोरी हाईलाइट हो या उसके ऊपर कोई कुछ जो है ना वो पता चले। लेकिन नाज़रीन कराम इन्होंने ये कहा कि चलो इसका हाल ही है कि इनको अगवा कर लेते हैं और उठा लेते हैं। लिहाजा मतीउल्लाह जान साहब को उठा लिया गया, लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ, आज हथकड़ियों में भी वो बड़ा राज खोल गए। हथकड़ियां लगी हुई थी मतीउल्लाह जान को, लेकिन इसमें भी वो बड़ा राज खोल गए। 27 सेकंड की जो गुफ्तगू है नाज़रीन कराम, ये गवर्नमेंट पे कह ढाने के लिए काफी है। आज अदालत के अंदर क्या हुआ, आज अदालत की राहदारी के अंदर क्या हुआ, उस 27 मिनट की गुफ्तगू के अंदर क्या हुआ, और वो जो एक झूठी और बदबूदार किस्म की एक एफआईआर काटी गई है, उस एफआईआर के अंदर क्या लिखा गया, और ये सारी कहानी मतीउल्लाह जान वाला सारा चैप्टर नाज़रीन कराम मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। और इसके अलावा बात करेंगे हम नाज़रीन कराम शाकिर अवान साहब, जो कि लाहौर से उठाए गए हमारे बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन कोर्ट रिपोर्टर, यानी पाकिस्तान और इनफैक्ट लाहौर के चंद बेहतरीन कोर्ट रिपोर्टर्स में से एक, जिन्हें पिछले दिनों जो है वो सिर्फ इस वजह से टारगेट किया गया क्योंकि वो ट्विटर चला रहे थे, उनको नौकरी से निकाला गया और हम्बल बैकग्राउंड से आने के बावजूद उन्होंने अपने सच को अपनी नौकरी से ज्यादा मुकद्दम जाना और उन नौकरी पर लात मार दी। कल रात से उनको भी अगवा कर लिया गया है। उनका अगवा कैसे हुआ और वो किन स्टोरीज के ऊपर काम कर रहे थे जिसके बाद उनका अगवा हो गया, इसके ऊपर भी जो है वो जरा तफसीली बात करेंगे। आपसे दरखास्त है, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है शेयर करें वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा ताकि लोगों तक पहुंच सके। इस वक्त हकायक जानना बड़ा जरूरी है। गोइबल के पैरोकार प्रोपेगेंडा में अखीर किए हुए हैं, तो ऐसे में आपका सच जानना बड़ा जरूरी है। लिहाजा जितना हो सकता है इसको शेयर करें, जितना हो सकता है शेयर करें, लोगों से सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि लोगों तक ये मालूमात पहुंच सके। कल रात नाज़रीन कराम अब्दुल रज़ाक साहब, जो कि मतीउल्लाह जान साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने इस बारे में सबसे पहले बताया। उन्होंने बताया कि मेरे बाप को उठा लिया गया, उसके बाद कोहराम बपा हुआ। एक्चुअली इरादा ये नहीं था जो आज हुआ। इरादा मतीउल्लाह जान को कोर्ट में पेश करने का नहीं था। इरादा यह था कि किसी तरीके से उनको गायब किया जाए जैसे होता है, ठीक है। इरादा यह था कि उनको गायब ही रखा जाए। मतीउल्लाह जान जितने देर मंजर से गायब रहेगा, वो स्टोरी भी दबी रहेगी लाशों वाली, वो कहानी भी दबी रहेगी माफ कीजिएगा। ना पता चल सकेगा कितने लोग जान से गए, ना पता चल सकेगा कितनी लाशें गायब हैं, ना पता चल सकेगा क्या कहानी है क्या नहीं है, और खामोशी से मामला दबा रहेगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, मामला चलते रहेंगे। ये सोचा गया था, ये एक आइडियल प्लान नाज़रीन कराम गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो बनाया गया था। लेकिन यहां पर स्टोरी होती है ट्विस्ट। इन्हें अंदाजा तो था कि पाकिस्तानी लोग जो है वो हाहाकार मचाएंगे, शोर मचाएंगे, और फिर इस बारे में पता चलेगा कि यार वो पिम्स, यानी कि एक आधा घंटा पहले वो गवर्नमेंट से पूछ रहा कि बताएं लाशें किधर हैं, आपको पता है, और उसके बाद आधा घंटा बाद पिम्स के पार्किंग से उठाया जाता है, तो लोग सवाल करेंगे। लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दुनिया का जो सब्र का पैमाना है वो भी लबरेज हो चुका। तो हुआ ये कि जो ईयू की एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, ईयू की जो एम्बेसडर हैं नाज़रीन कराम, उन्होंने भी इस बारे के अंदर जो है वो सवाल कर दिया और उन्होंने पूछा कि वेयर इज मतीउल्लाह जान। जब ईयू की एम्बेसडर ने, और ईयू की एम्बेसडर का ये सवाल उठाना और ट्वीट कर देना, ये इतना बड़ा धचका था गवर्नमेंट के लिए। ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि एक सहाफ़ी के लिए इस तरह से बोला जाएगा और इस तरह से चीज़ होगी कि, यानी कि ऑलरेडी उनकी मतलब बस हुई पड़ी थी, वो देख ही रहे थे पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि किस तरह मतीउल्लाह जान कितना ब्रेव सहाफ़ी और ये वो। तो वो जब वो हुआ तो फिर नाज़रीन कराम इनको पै गए हड़ल्ले तड़ल्ले, और ये इन्होंने सोचा कि अब क्या करें, अब तो मतीउल्लाह जान को पेश करना पड़ेगा। और अदालत में किस मुकदमे में पेश करें, क्योंकि अदालत में उनके ऊपर कोई मुकदमा है ही नहीं। तो नाज़रीन कराम यहां पर गवर्नमेंट ने दूसरा बड़ा ब्लंडर मारा।
यहां पर ये दूसरा बड़ा ब्लंडर मारते हैं और ये एक अजीबो गरीब किस्म की झूठी एफआईआर के साथ नाज़रीन किराम आते हैं। और वो एफआईआर मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, आपको हंसी आएगी कि इस एफआईआर में क्या। और फिर जिस काम से डर रहे थे, यानी वो डरे फलाना डरे मौत करूं तो मौत आगे, ये मतीला जान को गिरफ्तार करके जिस स्टोरी को छुपाना चाहते थे, उस स्टोरी में उन्होंने वो बड़ा शानदार एक टर्न दिया। मतीला जान को पता था मैंने क्या करना है। लेकिन सुनिए, ये जो एफआईआर मतीला जान पे की गई, वो एफआईआर क्या थी? वो एफआईआर ये थी कि जनाब सुनिए जरा, फलां 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 जी, मेरा नाम फलां फलां है, मैं मारगला रोड पे मौजूद था। अब ये जो है ना वो हलकार कह रहे हैं और जेर निगरानी खुद चेकिंग को पड़ताल जारी थी कि बवक्त करीब 2:15 रात एक गाड़ी नंबर AHX190 जो बरंग सफ़ेद F10 की जानिब से इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आई, जिसको रुकने का इशारा किया तो गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी मुलाजिमीन को मारने की गरज से चढ़ा दी, जिससे कांस्टेबल मुदस्सर जो है वो जख्मी हो गया। उसके बाद तेज़ रफ्तार गाड़ी के आगे बैरियर फेंक कर रोका गया तो मज़कूरा ने प्लास्टिक बैरियर को हटाकर बैरियर को तोड़ दिया। ताम गाड़ी के रुकने पर एक शख्स ड्राइविंग सीट से उतरा और नाके पे मौजूद मुसल्ला जवान कांस्टेबल मुदस्सर को ज़दोकोब किया और मज़कूरा कांस्टेबल से सरकारी राइफल SMO डबल मैगजीन जो है वो छीन कर मुलाजमीन की तरफ सीधी कर ली और जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दी, जिसको बाद हम हिकमत अमली से काबू करके सरकारी राइफल मज़कूरा शख्स से बरामद की। मज़कूरा का बदरियाफ्त नाम पता मोतिल्ला जान वल्द अब्दुल रज़ाक खान अब्बासी सकना जो है ना वो फला फला मालूम पड़ा। और उसके बाद हमने मुलाहिजा करने के बाद मज़कूरा नशे की हालत में पाया गया। फिर उनके गाड़ी के नीचे से तलाशी लेने पर ड्राइविंग सीट के नीचे से सफ़ेद रंग का शॉपर बरामद हुआ, जिसे खोलकर चेक करने में शॉपर से आइस बरंग सफ़ेद बरामद हुई, जो बजरिया इलेक्ट्रिक कांटा वजन करने पर कुल 246 ग्राम हुई, जिसमें से 1 ग्राम आइस बगैर तजिया कीमियाई अलग निकालकर नमूना और बकिया आइस अलग अलग पार्सल सरमोहर करके दोबारा जो है ना वो पेश कर दी। और डा डा इस वजह से, यानी कि इसमें 3 4 5 इल्जाम लगाए गए कि एक बंदा नशे में था, उसके पास आइस थी और ये था और वो था, फलाना ढिमकाना, उसने बंदूक छीन ली। यार ये क्या, ये साउथ की मूवीज में रहते हैं, यानी कि ये क्या करने की कोशिश, मतलब मैं हैरान हूं और मैं हंसता हूं। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को बुद्धू समझ लिया है या फिर पाकिस्तानी अवाम को ये कुछ समझते नहीं है, इन्हें पता है। यानी कि इतना घटिया, गंदा और बदबूदार किस्म का मुकदमा आपने बनाया। मतीला जान सिगरेट भी नहीं पता, सारे साफियों को पता है। लिहाजा अब नाज़रीन किराम मुकदमा दर्ज हो चुका था तो मतीउल्लाह जान साहब को, चूंकि वो यूरोपियन जो थी एम्बेसडर यहाँ पे, उन्होंने इस बात का ट्वीट कर दिया था, तो अब उनको अदालत में पेश करना जरूरी था। तो जनाब वाला ताहिर अब्बास सिपरा, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, उनके सामने मतीला जान साहब को पेश किया गया और 30 दिन का रिमांड मांगा गया। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है, जब मतीला जान साहब को पेश किया जा रहा था तो मतीला जान साहब से 27 मिनट की गुफ्तगू शिराजी साहब, जो जियो के रिपोर्टर हैं, हैदर शिराजी, उन्होंने की। ये 27 सेकंड की जो गुफ्तगू है, ये बड़ी जो है ना वो चीज़ों को उलट पुलट करने वाली गुफ्तगू है। मैं वो सुनाता हूं कि मतीला जान ने यहाँ पे क्या कहा और उनसे क्या सवाल हुए, सुनिए जरा। वो तो सारे दोस्त जारी रखेंगे, सब दोस्त जानते हैं कि सिगरेट तक नहीं पीते, लेकिन ये रवैया कैसा था? हाईली इररिस्पांसिबल और पूरे इदारों की साख को तबाह किया जा रहा है। बताया गया वजह कोई और? वजह वही है जो आपको पता है, डेड बॉडीज के ऊपर काम कर रहा था। वजह वही है जो आप सबको पता है कि मैं डेड बॉडीज के ऊपर काम कर रहा था। नाज़रीन इकराम, पहले जो बात कच्ची कच्ची थी और उस तरह से हाईलाइट नहीं हो रही थी, पहले मतीउल्लाह जान को अगवा करके पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलवाई गई और मामला यहां तक पहुंचा कि जो यूरोपियन एम्बेसडर है यहां पे, उन्होंने इस चीज का नोटिस ले लिया और अब उनके ऊपर एक भोंडा मुकदमा डाल के फिर पूरी दुनिया की तवज्जो दिलाई गई और पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त ये देख रहा है कि मतीउल्लाह जान साहब ये कह रहे हैं कि मैं उन लाशों के असल फिगर के ऊपर काम कर रहा था। अब पूरी दुनिया को अंदाजा हो चुका है, ये जो गवर्नमेंट कहानी बेचने की कोशिश कर रही थी और जिसे अंडर द कार्पेट डालने की कोशिश कर रही थी, नहीं नहीं नहीं, कोई शहादतें नहीं हुई, कोई शहादतें नहीं, पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया है कि शहादतें भी हुई हैं और
सहाफ़ियों को भी इसलिए अगवा किया जा रहा है ताकि जो है ना वो ये असल कहानी ना बाहर आ जाए। तो नाज़रीन किराम, ये जो काम करना चाहते थे यानी कि इस बात को दबाना, वो बैकफायर कर गई है, वो बिल्कुल उलट हो गई है और तुन के रख दिया है इनके इस इकदाम ने इन्हें बजाते खुद ही। और मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, फिर अदालत के अंदर देखिए, मैं अब हैरान हूं जजेस के ऊपर भी कि क्या जो है ना वो बात हुई उनकी। तो जनाब जज ताहिर अब्बास शिपरा साहब जो ने कहा कि ये देखिए ये जानबूझ के कर रहे हैं, और मतीउल्लाह जान साहब एक सहाफ़ी हैं और वो 30 दिन का ये रिमांड मांग रहे हैं। तो इसके ऊपर जनाब जज ताहिर अब्बास शिपरा कहते हैं जी मैं मतीउल्लाह जान को जानता हूँ, मशहूर सहाफ़ी हैं, क्या कोई सहाफ़ी निडर हो, हुकूमत पर तनकीद करे तो क्या कभी कोई जुर्म नहीं कर सकता? क्या मैंने अपनी ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर फैसला करना है? जज साहब कह रहे हैं क्या मैंने अपनी ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर फैसला करना है? मतीउल्लाह जान सहाफ़ी हैं मगर कानूनी मामलात को भी देखना है। जो वकील हुकूमत पर तनकीद कर रहा हो तो क्या वो कोई जुर्म नहीं कर सकता? फिर उन्होंने कहा जी जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास शिपरा हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो जो है ना वो फैसला महफूज कर लिया। अब जो प्रोसिक्यूटर साहब बाहर निकले ना, तो प्रोसिक्यूटर को घेर लिया मीडिया ने, और जो उनके साथ वहां पर हुई है वो मैं जरा आपके सामने रखना चाहता हूं कि प्रोसिक्यूटर के साथ मीडिया ने की क्या है। सुनिए जरा, सुनिए, और उनसे आप पूछा जा रहा है आप कुरान पे हलफ देंगे? सुनिए। देखिए, अगर आप सच बोले तो आप हलफ दें, आप सच बोल रहे हैं तो हलफ दें, ठीक है? ठीक है, आप हलफन कहते हैं, ये जो कुछ है आप कुरान पे हलफ देंगे, आप कुरान पे हलफ देंगे। और ये बंदा बच के भाग रहा है। सुन के रख दिया आज छापे ने इनको। आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। इन्हें भाग के जज की अदालत के अंदर जाना पड़ा, प्रोसिक्यूटर को नाज़रीन किराम भाग के उनकी अदालत जाना पड़ा, और सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब का फिर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड नाज़रीन किराम मंजूर किया गया। तो ये जो करना चाह रहे थे इनके साथ उल्टी गेम हो गई है। ये जो करना चाह रहे थे नाज़रीन किराम इनके साथ जो है वो उल्टी गेम हो गई है, और सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार करना इनके लिए अब गले की हड्डी बन गया। दूसरा, शाकिर रवान साहब के बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ आपको खबरें दूंगा। शाकिर रवान साहब को कुछ दिन पहले नाज़रीन किराम नौकरी से निकाला गया था। परसों वो एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे, उसके घर छापा पड़ा, तो साथ में उनको भी उठा के ले गए, और बाद में पता चला सहाफ़ी हैं तो उनको छोड़ा। और फिर जनाबे वाला शाकिर रवान साहब के बारे में आपको ये भी बात बता दूं, फिर वो एक दोस्त के घर रहे, और फिर वो कल रात अपने घर ही पहुंचे हैं तो 20 से ज़्यादा लोग जो है ना उनकी छत से आ गए। अब वो छत पे कैसे पहुंचे हैं कुछ पता नहीं है। अब वो पूरी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, दरमियान वाला पोर्शन इनका था। शाकिर रवान साहब को उसमें उठाया गया और उठाकर ले गए। अब तक वो कहाँ पर है कुछ पता नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर जो लाहौर प्रेस क्लब है और उसने भी मजम्मत जारी कर दी है, और भी जो नाज़रीन किराम सहाफ़ती तंजीमें हैं, डिजिटल जर्नलिस्ट क्लब के वाइस चेयरमैन हैं, ठीक है, शाकिर रवान साहब, वो पूछ रहे हैं कि भाई किधर हैं शाकिर रवान साहब, किधर हैं, हमें बताया जाए। वो मजम्मत कर रहे हैं, और हर बंदा इस वक्त मजम्मत कर रहा है। शाकिर रवान से क्या मसला हो सकता है? शाकिर को कहा जा रहा था, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ बड़े लंबे अरसे से, कि ट्विटर से बाज रहो, ट्विटर से बाज रहो, ट्विटर से बाज रहो, ये पैगाम शाकिर को पहुंचाया जा रहा था, और शाकिर ने मना कर दिया ट्विटर से बाज रहने का, और इसका खमियाजा शाकिर रवान को इस तरह से भुगतना पड़ा है। तो ये नाज़रीन किराम कहानी है। ये मैंने आपको बताया ना, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर को भागता है। इस हुकूमत की मौत, सियासी मौत की बात करो, सियासी मौत आ चुकी है जो इस तरह के हथकंडे आजमा रही है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।